नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के बुलेटिन की। पहली खबर लालकुआं से है, जहां नगर पंचायत द्वारा निर्मित कई योजनाओं का नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट और विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने लोकार्पण किया है। बता दें कि नगर पंचायत लालकुआं में पूर्व में 30 लाख की लागत का बजट खर्च करने के बाद खंडहर में तब्दील हो चुके क्रियाशाला को नई पहचान देते हुए पुस्तकालय में तब्दील कर दिया गया है। वहीं 1 वर्ष में बनकर तैयार हो चुके ओपन जिम का आज विधिवत रूप से लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही नगर पंचायत ने नई पहल करते हुए RRR सेंटर भी बनाया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जरूरतमंदों के लिए कपड़े दान कर सकता है और जरूरतमंद वहां जाकर कपड़े ले सकते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन के अनुरूप स्वच्छ भारत के अंतर्गत कई तरह के काम पूरे देश में हो रहे हैं। इसी क्रम में लालकुआं नगर पंचायत ने ये जहां हम खड़े हैं इस पार्क का निर्माण किया है, और जिसमें बिल्कुल बेकार चीजें थी, वेस्ट जो चीजें थी, उन चीजों को इस्तेमाल करके बेंच से लेकर ये चबूतरे तक और ये तोप गाड़ी तक हर चीज का निर्माण किया है। ऐसे ही एक जो जगह यहाँ पर निष्प्रयोज पड़ी थी काफी लंबे समय से, उसमें लाइब्रेरी खोलने का काम हम लोगों ने किया है। बच्चे आज वहाँ पर बड़ी संख्या में आकर पढ़ रहे हैं, और एक कपड़ों का स्टोर खोला गया है। इसके अलावा एक व्यायामशाला लोगों के आज की युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए और उसको खेलों की ओर को और व्यायाम की ओर को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यायामशाला का भी, ओपन जिम का भी आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे क्षेत्र में जो है लगातार इस तरह के कार्यों से न केवल युवा पीढ़ी सशक्त होगी, बल्कि विकास के नए कार्य भी यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां अवैध खनन का खुला तांडव देखने को मिला है। बता दें कि सूखी नदी अब अवैध खनन का ऐसा जखीरा बन चुकी है, जहां से आप रेत बजरी भर भर के निकाली जा रही है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कहने को जिला प्रशासन और अधिकारियों की कुर्सी के सबसे निकट का क्षेत्र है, लेकिन ना तो यहाँ कभी कोई बड़ी कार्रवाई होती है और ना ही खनन करने वालों पीछे हटने को तैयार हैं। रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक सभी अधिकारी हारे थके गहरी नींद में आराम करते हैं। उस समय ही खनन माफिया अपने कार्य को अंजाम देते हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां उत्तराखंड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ने नैनीताल, चंपावत सहित कई जिलों के होटल स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं। उत्तराखंड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अनुराग नेगी ने बताया कि होटलों को आवेदन किए जाने के लिए चंपावत जिले के 49 होटल स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही नैनीताल जिले के खुरपा ताल और सरिया ताल में 8 होटलों का निरीक्षण कराया था, जिसमें 5 होटलों के विरुद्ध नोटिस जारी किए हैं। साथ ही एक होटल पर कार्रवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय को रिपोर्ट भेजा गया है। क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी होटलों की जिलेवार रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिसमें बिना सहमति के चलने वाले होटलों के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय की रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भी चंपावत जिले में भी 49 होटल हैं, उनको भी एक आवेदन अप्लाई करने के लिए हमने नोटिस जारी करे हैं। फिलहाल प्रथम दृष्टि में अगर आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो एक रिपोर्ट बना करके हम बोर्ड मुख्यालय उनके खिलाफ सूची करेंगे। और इसके अलावा हमने भी नैनीताल जिले में खुरपा ताल और ये सरिया ताल में एक इंस्पेक्शन करवाया था। इसमें हमने 8 होटलों का इंस्पेक्शन करा था, जिनमें से 2 होटल तो सही पाए गए थे और 5 होटलों के खिलाफ हमने एक नोटिस जारी करा है क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से, और 1 होटल के खिलाफ हमने जो है अभी बोर्ड मुख्यालय कार्रवाई करने के लिए सख्ती की गई है। जिलेवार हम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और जिलेवार हम देखेंगे कि कितने होटलों द्वारा सहमति प्राप्त करी है। जिन होटलों के द्वारा सहमति प्राप्त नहीं की गई होगी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संस्तुति करेंगे बोर्ड मुख्यालय में। खबर हरिद्वार से है, जहां वार्षिक निरीक्षण करने थाना सिडकुल पहुंचे पुलिस कप्तान ने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि हरिद्वार एसएसपी पूनम सिंह डोभाल वार्षिक निरीक्षण करने के लिए सिडकुल थाना पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने हथियारों के रखरखाव और थाना कार्यालय के सभी अभिलेखों की पड़ताल करते हुए उन्हें अद्यतन करते हुए थानाध्यक्ष मनोहर भंडारी को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस कप्तान द्वारा CCTNS कक्ष का निरीक्षण करते हुए नियुक्त कर्मचारियों से डेटा फीड में आ रही दिक्कतों सहित अन्य जानकारी लेते हुए नेट कनेक्टिविटी की भी पड़ताल की गई। का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा अभी किया जा रहा है और इसमें अभी शुरुआती दौर में जो रखरखाव है, खासकर हमारे असलहों का रखरखाव या हमें जो भी हमारे चीज़ें यहाँ पर थाने के लिए ज़रूरी हैं
लॉजिस्टिक्स का हम लोग एक बार उसका मूल्यांकन कर रहे हैं और एक बार उनकी क्या स्थिति है उसका भी मूल्यांकन मेरे द्वारा किया जा रहा है। कुछ केसेस ऐसे हैं खासकर मालखाने में जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके निस्तारण की प्रक्रिया को अभी मेरे द्वारा चेक किया जा रहा है। साथ में जो यहाँ पर अभियुक्त आते हैं उनके लिए चेक खुराक का जो अरेंजमेंट्स है वो किस तरीके का है, साथ में थाने की साफ़ सफाई की व्यवस्था किस तरीके से है, हमारे जो कर्मचारी यहाँ रहते हैं वो किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनको भी मेरे द्वारा भी देखा जा रहा है। हालांकि थाना सेठगुल की अभी नई बिल्डिंग प्रस्तावित है, उस पर हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग पर भी वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर अभी लॉजिस्टिक इतना अच्छे तरीके से वर्क यहाँ पर नहीं इनके द्वारा किया गया है। साफ़ सफाई के लिए मेरे द्वारा इनको निर्देशित किया गया है। साथ में जो भी कर्मचारी हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी क्या वर्किंग कंडीशन है और उनका जो ड्यूटी का क्या रोस्टर है, उस पर भी हम लोगों के द्वारा समीक्षा की जा रही है। अगली खबर मंगलौर से है, जहां नाथूखेड़ी में पहुंचे तहसील प्रशासक ने सड़क और नाला बनाने को लेकर जगह का निरीक्षण किया है। बता दें कि पिछले कई सालों से बदहाल पड़ी सड़क और जल भराव की समस्या को लेकर ग्राम प्रधान टीटू के अथक प्रयासों के बाद आज रुड़की तहसील प्रशासन की ओर से सुनीता ने गांव में पहुंचकर अवस्थ पड़े रास्ते का निरीक्षण किया और कहा कि उस सड़क व नाले का निर्माण जल्द ही शुरू करा दिया जाएगा। सुनीता के अनुसार उन्होंने रास्ते का पूरा जायजा लिया और जॉइंट मजिस्ट्रेट को जांच सौंप दी है। रास्ते में कुछ लोग नाली बनाने का विरोध कर रहे थे, उस नाली बनाने नहीं दे रहे थे। उस संबंध में प्रधान जी की एप्लीकेशन पे जांच करने आए और रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, पानी हो रखा है, लोगों का पानी रोड पे आ रहा है, सारा पानी। तो यहाँ पे रोड बनेगी और साइड से नाली बनेगी और आगे तक सबका पानी उस नाली से होते हुए आगे चला जाएगा, रोड पे किसी का पानी नहीं जाएगा, ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बहुत से लोग विरोध भी कर रहे हैं मैम, किस तरह से उसको? विरोध का कुछ नहीं, सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन में नाला बन रहा है, उनकी खेती पे, उनकी ज़मीन पे नहीं बन रहा है नाला सरकारी ज़मीन पे बन रहा है, उनके विरोध से कोई वो नहीं है, उनको समझा दिया हमने, बात कर दी है उनसे। बाकी कोई दिक्कत होती है हम फिर आ जाएंगे दोबारा से। कुछ लोगों का पानी रोड पर आ रहा है, रोड पर आ रहा पानी, तो उसकी निकासी के लिए हम एक नाली का निर्माण कराना चाहते हैं, वो भी सरकारी भूमि पर। कुछ लोग उसे बनने नहीं देना चाहते। वैसे गांव में ये बोलते हैं कि प्रधान कुछ कराना नहीं चाहता, काम कराऊंगा तो उसे रोकते हैं, उसमें अवरुद्ध करते हैं। तो हमने इसलिए शासन प्रशासन का सहयोग लिया और पटवारी जी भी और पुलिस भी आई थी, उन्होंने अपना कहा, लोग मान गए। अगर कोई दिक्कत होगी शासन प्रशासन फिर बुला लेंगे। सड़क बनाई जाएगी और सड़क भी बनाई जाएगी, तो साथ के साथ ही नाला निर्माण भी कराया जाएगा। किस तरह की दिक्कतें होती थी? बस दिक्कत तो ये हो रही है, आप मौके पर देख लो कि 1-2 फुट पानी सड़क में भर रहा, आवाजाही सब ठप हुई पड़ी। तब से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा प्रधान भाई, इसका आज ही कल से हम इसकी खुदाई चालू करा देंगे और 5-7 एक हफ्ते के अंदर इसमें काम लगा देंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां महाकुंभ 2025 का आयोजन भव्य और दिव्य तरीके से किया जा रहा है। बता दें कि महाकुंभ के स्नान के लिए लोगों की देश विदेश से भीड़ जमा होती है। हिंदुस्तान में करोड़ों हिंदुओं के लिए कुंभ मेला ही एक ऐसा सनातनीय महापर्व है जिसका उन्हें हमेशा से इंतजार रहता है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं में ऐसी आस्था है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदी में डुबकी लगाते ही बुरे कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। आज के बुलेटिन बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। नमस्कार।